प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज, रामदासपुर, दहियाओं, प्रयागराज, कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान। आइए देखते हैं इसके पाठ्यक्रम में कैसे क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको 4 विषयों का अध्ययन करना होता है, जिनमें पहला है, जो इसमें पहला भाग है वह है इतिहास का इतिहास। उसके बाद जो दूसरा भाग है वह है नागरिक शास्त्र। जो तीसरा भाग है वह है भूगोल, और जो चौथा भाग है वह है अर्थशास्त्र। इस तरह से 4 विषयों का अध्ययन करना मस्ट है, और सारे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी भाग हैं, चारों भागों से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जैसा कि हमने आपको बताया 4 भाग, तो इसमें जो नागरिक शास्त्र है उसमें का जो पहला चैप्टर है उसके विषय से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ। नागरिक शास्त्र का जो पहला पाठ है, पहला अध्याय है, वह है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? यानी किसी भी सरकार में जब कई पार्टियां मिलकर के सरकार का गठन करती हैं, सबकी बराबर हिस्सेदारी होती है, वही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। इसमें सत्ता की साझेदारी में उदाहरण दिया गया है बेल्जियम का। बेल्जियम एक ऐसा छोटा देश है जो यूरोप महाद्वीप में पश्चिमी सिरे पर स्थित है। इसकी जो सीमाएं हैं वह निम्न देशों से लगती हैं। बेल्जियम की जो सीमा है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये देशों से संपर्क में यानी टच में है। इसका क्षेत्रफल भारत के जो हरियाणा राज्य है उससे भी कम है। जनसंख्या भी बहुत कम है। वहाँ पर 1950 से 60 के दशक में सत्ता को लेकर के वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन वहाँ के बुद्धिजीवियों ने, राजनीतियों ने मिल करके अपने ढंग से इसको संचालित किया, और वही जो है एक उदाहरण बन गया। तो इस पाठ में सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत बेल्जियम देश के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने बताया, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में पश्चिमी सिरे पर स्थित नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी ऐसे देशों की सीमाएं टच करती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? इसमें कई भाषाओं के बोलने वाले लोग थे, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। लेकिन समस्या थी कि जो अधिक भाषी वाले लोग थे, जो ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग थे, ये उनमें संघर्ष होने लगा कि सरकार में कौन लोग कैसे शामिल होंगे। कुछ लोग तो ज़्यादा धनी थे, लेकिन जो वहाँ उसकी राजधानी है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। वहाँ पर फ्रेंच 80% लोग बोलते थे। तो इस तरह से ज़्यादा जो भाषी थे
वो सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन अन्य लोग भी उसमें ऐड होना चाहते थे। इस तरह से जितनी जनसंख्या जिस भाषा बोलने वालों की थी, उतने प्रतिशत उनको सत्ता में भाग दिया गया। इसमें बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकारें काम करती हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरी है सामुदायिक सरकार। और ये सारी की सारी सरकारें अपने आप में स्वतंत्र हैं। कोई भी सरकार, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, कोई भी सरकार किसी भी सरकार में हस्तक्षेप नहीं करती। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की 7वीं अनुसूची में अनुसूचियों के बारे में दिया है: केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पर जैसे केंद्र सूची है तो वह केंद्र ही उस पर कानून बनाएगी। राज्य सूची है तो राज्य सूची उस पर कानून बनाएगी। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। लेकिन किसी भी विधेयक, कानून पर अगर कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार को केंद्र सरकार उस पर, कहने का मतलब उसका अधिकार ज़्यादा होगा केंद्र सरकार का। लेकिन वहाँ क्या है बेल्जियम में ये बात नहीं। चाहे जो सरकार हो, चाहे सामुदायिक सरकार हो, वह अपने समाज के लोगों के लिए ही कार्य करेगी, विकास करेगी, समाज का उत्थान करेगी। तो इस तरह से आज हम संक्षेप में इसके बारे में बता रहे हैं। कल हम विधिवत इस पर आपसे चर्चा करेंगे। बेल्जियम की सरकार में कितने प्रतिशत कौन से लोग भागीदार हैं, उन सबको विस्तार से समझाएंगे। और आप विद्यालय से जुड़ें, नंबर आ करके यहाँ आप दे करके अपना नंबर जुड़वाइए। और जो भी यहाँ से कार्यक्रम प्रेषित किया जा रहा है, ये पढ़ने पढ़ाने वाला, उसको आप देखते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ आज यहीं पर हम समाप्त कर दे रहे हैं। कल हम विस्तार से आपको सत्ता की साझेदारी के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।